1 लीटर पानी लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। शरीर में से यदि पानी का वजन कम कर दिया जाए तो आप बहुत सारा वजन बहुत ही तेजी से कम कर पाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है? एडिशनल वाटर रोकने वाला मिनरल है सोडियम। और सोडियम मैक्सिमम कहाँ मिलता है? घर में मिलने वाला आम नमक। हमारे शरीर में सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम। पूरा 1 चम्मच हमारा डेली रिक्वायरमेंट है। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको 2300 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट दिखाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करेगी। इससे पहले कि आप नमक खाना बिल्कुल कम कर दें, यदि सोडियम की कमी बॉडी में हो जाए तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, मतलब सिकुड़ना और फैलना बंद कर देंगे। मसल फेलियर हो सकता है, जिसको हाइपोनेट्रेमिया भी कहते हैं। हाइपोनेट्रेमिया में आलस, थकान, हार्ट अटैक और जान तक जा सकती है। हमारे खाने में सोडियम का एक्सेस इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सोडियम मिल कहाँ से रहा है। गलत तरीके से और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी डाइट में अलग अलग चीजों से आता है, जैसे कि ब्रेड। अब ब्रेड का एक स्लाइस 400 मिलीग्राम तक सोडियम रखता है। और याद रखिए, हमारी डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ 1000 मिलीग्राम है। मैगी, एक सर्विंग 800 से भी ज्यादा मिलीग्राम सोडियम होता है। मतलब आपने एक मैगी खाई तो हो गया आपका काम। ऐसी ही बेकार चीजें हैं बिस्किट, नमकीन, चिप्स, वेफर्स, पैकेज्ड जितने भी खाने आते हैं सोडियम से धकाधक भरे रहते हैं। ये रेस्टोरेंट्स अपने खाने को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स सोडियम से ठसाठस भरे रहते हैं। लेकिन याद कीजिए उसके बाद क्या होता है? बहुत प्यास लगती है। तो बॉडी के अंदर रिटेंशन अगर रोकना है, ये जो बाहर के एक्सटर्नल सोडियम के सोर्सेज है, इनको बंद कर दीजिए। नमक तो समुद्र से ही निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि करंट एनवायरनमेंट बहुत ही पॉल्यूटेड है, समुद्र में सारी गंदगियां डाली जाती है, इसलिए जो नमक एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही इम्प्योर होता है। उसे उस फॉर्म में नहीं लिया जा सकता, इसीलिए उसे फैक्ट्रियों में डाल के प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने में नमक के मैक्सिमम मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही बचता है। फायदेमंद भी नहीं, महंगा हो जाता है क्योंकि ये प्रोसेस हो जाता है। तो कौन सा नमक लेना चाहिए? हमारे जो हिमालय के पहाड़ है वो कभी समुद्र हुआ करते थे सालों पहले। वहां पे अभी भी नमक मिलता है 3 रंग में, सफेद, पिंक और ब्लैक। पिंक वाला है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से मशहूर है। जो काला है वो काला नमक के नाम से मशहूर है। और जो सफेद है वो सेंधा नमक के नाम से मशहूर है। ये सारे नमक प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। तो जो भी नमक आपको सस्ते में मिल जाए और आसानी से मिल जाए वो यूज करना चाहिए। पैकेज्ड नमक से बचे, चाहे वो पिंक सॉल्ट हो चाहे कोई भी हो। जब पक रहा होता है खाना, यदि आप खाने में नमक डाल देते हैं, उसके अंदर जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। फिर काला नमक और सेंधा नमक खाने का मतलब क्या हुआ? खाना ऐसे पकाइए कि नमक आप लास्ट में डालें तब भी स्वादिष्ट लगे। ऐसा खाना भला किसको अच्छा लगता है? आप क्या मानते हैं इसके बारे में? कमेंट करके नीचे बताएं। इसको बैलेंस किया जा सकता है 2 तरीके से। पहला तरीका ये है, शक्कर को बिल्कुल कम कर दीजिए, आपकी बॉडी के अंदर से मिनरल्स को वॉश आउट करता है। दूसरा तरीका है सोडियम का जो काउंटर बैलेंस मिनरल है जिसका नाम है पोटेशियम, उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। पोटेशियम की हमारी डेली रिक्वायरमेंट 4500 मिलीग्राम से लेके 5500 मिलीग्राम तक है। ये बहुत ज्यादा है। आपको दिन में कम से कम 5 से 6 प्लेट सलाद की खानी पड़ेगी। एक प्लान देखते हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी में सोडियम कम कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में आप 8 से लेके 15 केजी तक वेट कम कर लेंगे। नंबर 1, चाय और मिठाई छोड़ दें। नंबर 2, सारे ही पैक्ड फूड, नमकीन, सूप, मैगी छोड़ दें। दिन में केवल 2 बार खाएं। खाने को 2 हिस्से में बांट लीजिए, आधा आधा। पहला आधा हिस्सा जिसमें आप जो भी खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, whatever you like, however you like, आधा अलग कर दीजिए। और जो बाकी का आधा हिस्सा है 50%, ये होना चाहिए सलाद। याद रखिए, भूख के हिसाब से खाना बनाइएगा। ये नहीं कि आपको जितना खाना था उतना खाना भी रख लिया और उतना ही सलाद भी रख लिया, फिर पेट ही फट जाएगा। 5वां पॉइंट, सलाद पहले खत्म करना है, खाना है वो बाद में आप आराम से खा सकते हैं।